उससे पहले एक और हवाला पढ़ लें इसी का, ताकि मसीह के बारे में। यूहन्ना 2 बाब और उसकी 24वीं आयत पढ़िए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर इकरार न करता था, हाँ, इसलिए कि वो सब कुछ जानता था, वो सबको और इसकी हिफाजत न रखता बार नहीं था करता। कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। जी, वो पैदाइश से उसे जानता था किस किस जगह से, पर वो एतबार नहीं करता था, उन्हीं पे एतबार करता था जिन पर खुदा उनको जाहिर करता। इस पर भी खुदा ने जाहिर किया था, है। और जब पतरस से जाहिर हुआ, तू मुझे क्या कहता है, खुदा ना तेरे दिल में डालता था तो जी जी ना। तो ये है जी यूहन्ना की इंजील है, दूसरा बाब और उसकी 24वीं है। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। पालूस रसूल कहता है कि आपने बातें अगर रूहानी करनी है ना, तो रूहानी मिजाज वालों के साथ बैठ के बात करें, जो खुदा के मुकाशफात को सीखना चाहते हैं या उसके दर्द को और उसकी उस हकीकत को जानना चाहते हैं कि मेरे और आपसे खुदा क्या चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह पूरे तौर पर मेरे और आप पर जाहिर नहीं हुए, हम पर इतने जाहिर हुए जितने मैं और आप रोटी जितनी खाने ना हजम कर सकते, हमारे पे इतने जाहिर। वो हमारी सोचों से बहुत ऊपर है, बहुत ख्यालात उसके मेरे और उनके ख्यालात कभी मैच नहीं कर सकते। तो आज का सबक हम थोड़ा सा देखेंगे, इस किताब को भी हमने फिनिश करना है। फिर शक्कर देने को बढ़ा, शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम जरूर करें। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा। और अपने बंदों को तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। कोई आपसे को डिस्कस करना चाहता है? ये वो वक्त नहीं था जब ये यीशु को सलीब दिया गया था, वो इंतजार में थे, क्योंकि लोग काफी उनको वो धमका रहे थे, डरा रहे थे। बिल्कुल ये वही वक्त थ्रेट्स उनके लिए बहुत ज्यादा थे इस वक्त। हाँ, ऊपर जो लिखा हुआ है कहानी का तारुफ, मजहबी रहनुमा जो यीशु के खिलाफ थे, उन्होंने कलीसिया के रहनुमाओं को कहा कि वो ना यीशु के मुतल्लिक बात करें और ना ही लोगों को उनके बारे में सिखाएं। कलीसिया ने उन्हें सही जवाब देने के लिए खुदा से रहनुमाई तलब की। जब खुदा से रहनुमाई तलब की थी तो फिर इनकी एक कमेटी बनी थी। हमारे चर्च में कमेटियां हैं ना, उस कमेटी में स्टिफनेस भी था, हैं? और क्या कहा था कि जो दूसरे काम है, खाना पीना, बेवाओं की खिदमत करना, ये कोई और काम करेगा और हम क्या करेंगे, खुदा का सिर्फ खिदमत सुनाएंगे या कलाम करेंगे और खुदा की बातें कलाम के जरिए उन्हें बताएंगे। अब जब ये काम शुरू हो चुका है तो फिर लोगों ने क्या किया है, उन्हें धमकियां दी हैं और उन्हें टारगेट में लेकर आए हैं और उन्हें मारना भी शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था? मारना भी। अब जब ये काम हुआ है ना, तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात दिखा रहे थे ना, वैसे मौजज़ात हो नहीं रहे थे, वैसे मौजज़ात हो नहीं रहे थे। और मौजज़ात के बारे में बाइबल की स्टडी हमें बताती है कि मौजज़ात गैर कौमों के लिए, किनके लिए? गैर कौमों के लिए ये खुदा की तरफ से एक निशान था। मेन मकसद क्या है? इखलाकियात, कलाम पहुंचाना। और फिर भी शैतान अगर उनका ज़ेन या ज़मीर सख्त कर देता है तो फिर कौन सा बड़ा खुदा गिफ्ट देता है? अजीब काम या मौजज़ात। अब आगे क्या लिखा है? और तू अपना हाथ शिफा देने को, पहले क्या मांगा जा रहा है कि दलेरी से क्या करें हम लोग? दोबारा पढ़ें, इसको पढ़ें। हाँ हाँ, और मैं डर गए हैं तो लोग कलाम नहीं सुन रहे, हमें मार धाड़ करते हैं और हमारे साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। हुण एक काम कर, तू
वो काम कौन सा आप कर, दुआ क्या मांग रहे हैं? मेरा कलाम तुम्हारे मेरी के साथ सुनाए। हाँ, आगे बढ़े जी। और तू अब शिफा का तोड़ा मांग रहे हैं। और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, हाँ, और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़रूर में। आमीन। ये उस टाइम से आज जितने खादमीन है ना पुलपट पे और आगे पीछे करते हैं, ये उस वक्त की दुआ की गई कि साढ़े हाथे नहीं आंडे लोग कलाम से, क्योंकि चर्चिज में और जिस तरीके में भी जाओ चर्चिज में ज्यादातर लोग कलाम सुनने आते हैं अपने दुख दिहाड़े, बीमारियां या मुसीबत या सस नंद हैं, ओदा इंज हो जाए, ओदा इंज हो जाए, खुदावन तू मेरा बदला लैण वाला है। तो कलाम च लिखा किसी को बदला ना मैं बदला थोड़ा ला, तो मैं तो चर्च आ गई है। कैसे ऐसे ही जो साढ़े को कुछ नहीं बनता सी फिर किते तो पा देने, पहला अपना जोर ला लेने, फिर कहने खुदा तू ही जवाब दे, तू ही साम सक। खुदा दी हजूरी है, सब उसकी हजूरी को महसूस करें। हमारे ज़हन क्या होते हैं? तैयार होते हैं, और शैतान हमसे क्या होता है? दूर होता है। ये सारे जितने भी निशानात है ना, ये शैतान को धमकाने के लिए और हमारी सोचों को खुदा की तरफ फोकस करने के लिए। वरना यीशु खुदा का बेटा था, मुजस्सम कलाम था, ना वो गिराता था, सिर्फ वो क्या ही देता था। आमीन। गिराना ये हमारी सोच के मुताबिक बन गया हुआ है। हमने अपने आप को ऐसा सोच में ढाल लिया हुआ है कि ऐसा होगा तो मैं मौजज़ा रिसीव करूंगा, हालांकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है, पर ये मेरी सोच है। खुदा मेरी सोच के हिसाब से हो जाता है। खुदा काम करता है, पर वो करता क्या है? मेरे और आपकी सोच के मुताबिक। मैं हमेशा बोलता हूं यीशु मिजाज पर काम करता है, और कलाम यहां तक कहता है कि मैंने और आपने अपने दिलों में बुत बसाए हुए हैं। हमें एक दूसरे को टारगेट नहीं करना, एक दूसरे से अफजल नहीं बनना। खुदा किसी से भी दुश्मनी या नफरत नहीं करता, बल्कि वो खुदा का बेटा खुद आया और उसने ये सारी चीजें होते हुए देखी। सारी चीजें हो रही थी ना। उसने किसी को डांटा, किसी को मारा है, बल्कि ये कहा ये लोग नहीं जानते, ये शिफायत है, ये लोग नहीं जानते। अगर ये जान जाए ना तो फिर किससे इनकी अटैचमेंट हो जाए? मेरे से हो जाए। तो मैं और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई काम भी अगर खुदा कर रहा है ना, मेरी और आपकी सोच के मुताबिक कर रहा है, वरना मैं उस तक तो पहुंच ही नहीं सकता। मैं शिफाओं में हूं, मैं दुआओं में हूं, मैं कलाम में हूं, पर खुदा कहता है अपने अमल से। किससे जी? अपने अमल से जाहिर करेगा तो मकबूल रहेगा। दरख्त किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से। तो हमें फल लाने, ना कि दूसरों के फल मिट्ठू की तरह खराब करना। सही है ना? अब एक और चीज आगे देखते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है, जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, ये चर्चिज में भी की जाती है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल रहा, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनें या घर के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते, फिर हर एक को उसकी जरूरत के। अब यहां पर जो है ये भी तालमुद और जितनी रवायात हैं, और ये बात सच्ची है। अब आपको कोई बात कही जाए कि सारी शैवा बेचो ते आ जाओ मेरे पीछे, आज के दौर में ऐसा हो रहा है, उस दौर में ऐसा क्यों हो रहा था? बात सोचने की है। सब चीजें हननिया का पता है आपको, उन्होंने बेचा है और उन्होंने दाव भी लगाया है, और फिर जिसने दाव लगाया और क्या हुआ, दोनों वो मर गए। क्यों हुआ ऐसा? झूठ बोला, झूठ तो बोला, बिल्कुल। झूठ किसके खिलाफ बोला? और खुदा रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये ईमान था उनका। क्या था उनका ईमान? था किनका? शागिर्दों का और जो उनके
पैरोकार थे। अब वो चीजें क्यों बेच रहे थे? क्या वजह होगी कि सारी चीजें बेच रहे हैं? एक तो पढ़ा हमने धमकी, जी बताएं। यहाँ पे लिखे तो मोहताज लाना था एक दूसरे की जी जी, वो सब चीजें बेचकर एक जगह इकट्ठे करते थे। आज के दौर में ऐसा हो सकता है? उस तरह का ईमान नहीं है। बात आपने जो ईमान कह रहे हैं ना, उस पर आपने फोकस करना, सिर्फ ईमान पर। उस तरह का ईमान नहीं। इब्तिदाई कलीसिया थी, अभी नए मसीह हो रहे थे, तो जोश जज्बा काफी था। वहाँ पे लिखा हुआ कि वो मतलब अमाल की किताबें का देखे तो वहाँ लिखा है कि वो कंटिन्यूस रफाकत में रहते थे, रफाकत और शराकत में रहते थे, ईमान बढ़ता रहा, रोटी तोड़ते थे। जी जी, इस तरह उनकी एक दूसरे की ज़रूरियात से भी वो वाकिफ होते थे। वो तो ये सारी चीजें मिल के उस कलीसिया को बढ़ा रही थी, तरक्की हो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह को मैं और आप क्यों मानते हैं? उस वक्त ये था कि सारे जो है ना वो खालिस लोग थे जो यीशु की पैरवी करते थे। खालिस भी सही आ गया, ईमानदार भी सही हो गए, खालिस और ईमानदार। खुदावंद यीशु मसीह को मैं और आप क्यों मानते हैं? खुदा का बेटा कौन साबित करता है उसको? कौन साबित करता है? और ईमान किस पर है आपका? खुदा पर। और खुदा किस में बसता है? मसीह में। और मसीह क्या है? खुदा का मुजस्सम कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह को मैं और आप सिर्फ पुराने अहदनामे की वजह से मानते हैं। किसकी वजह से मानते हैं? पुराने, क्योंकि वो पेशन गोइयों का मसीहा था। क्या था वो? पेशन गोइयों का मसीहा था। यशायाह 7:14 में क्या था? एक, सही है। और खुदावंद यीशु मसीह बार बार कहते थे लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। और बार बार उनको कहते थे कि जो कुछ लिखा है वो मेरे बारे में लिखा है, इब्ने आदम के बारे में लिखा है। क्या था वो? पेशन गोइयों का मसीहा था। अब बात हो रही है कि सब चीजें बेचकर वो क्यों आ रहे थे? बात एक आमने का ईमान की, एक रफाकत और शराकत थी। अभी जो हमने पस मंजर पढ़ा है कि लोग उनको धमकियां दे रहे थे, धमकियों से तंग आ गए, जेलों में डाले जा रहे थे। और अगर आपने जल रहा है रोम किताब पढ़ी हो, किसी ने हैं पढ़ी आपने, आपको पता है किस किस तरीके से मारे जा रहे थे। और उनकी सबसे बड़ी जो गंदी मौत थी वो ये था कि चमड़ा लेते थे, हाँ, जानवरों का चमड़ा लेते थे और 3-4 लोगों को एक साथ सीते थे और धूप में उसको रख देते थे। चमड़ा जैसे जैसे सूखता था, हड्डियां टूटती थी और लोगों की चीखें निकलती थी और बादशाह उनकी चीखें सुनता था और खुश होता था। उस टाइम पे ये हालात थे। और औरतों के साथ गलत गलत काम किए जा रहे थे, बच्चों को आग में यूं ईंधन बनाते थे, फेंकते थे। ये सारी चीजें क्या थी? हो रही थी। अब जो लोग थे खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार, ईमानदार, मोहब्बत करने वाले, रफाकत और शराकत और रोटी तोड़ने वाले, वो दुआ में रहते थे और उनका उस बात पर ईमान था। क्या ईमान था जी? कि इस हैकल या हैकल के बुनियाद का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहे। अब आपको पता चल जाए, ये वाहिद कलाम में ये मिलते हैं लोग। नूह को कहा गया, नूह को क्या कहा गया था? कश्ती बना। लोगों ने उसकी बात मानी? नहीं मानी। तो क्या हुआ? सब हलाक हो गए। सदोम उमोरा के बारे में इब्राहिम शिफायत करता रहा, लोगों ने मानी? नहीं मानी। कौन आया था? फरिश्ते ने कहा था मुनादी कर, इनको बचा। वो आखिर में कहा 50 से शुरू हुआ, कितने तक आखिर किया उसने? 10 तक आखिर किया। अगर 5 में आ जाता ना फिर वो खानदान भी ना बच, इसका लूत का। 10 तक एंड किया। सही। अब जो है, जब खुदा ने कलाम किया और अपना कलाम पेश किया, लोगों ने ईमान नहीं लाया। अब खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन से गए और उन्होंने कहा कि आखिरी दिनों में क्या हाल होगा? नूह के जमानों वाला और लूत के जमानों वाला, 2 दी हुई हैं बातें। क्या आज हो रहा है? क्या आज हो रहा है?